हाँ, अब रुको। चल गोपी, पकड़ पकड़, रस्सी पकड़। अब खोल इसे जल्दी। अब इसका एक सीरा पकड़ो और अपनी देरानी के हाथ में बांध दो। जी माँ जी, मैं क्यों गोपी? मैंने इतनी ऊंची आवाज में बोला है कि तुम्हें सुनाई दिया ही होगा। एक सीरा अपनी देरानी के हाथ में बांधो। चलो। बांधो जल्दी। अब राशि, दूसरा सीरा तुम पकड़ो और अपनी जेठानी के हाथ में बांध दो। बांध दो। ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रही हो? तुम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार है ना? एक दूसरे की गलतियां ढांकती हो, अच्छाइयां गिनवाती हो, है ना? और बहुत शौक है तुम दोनों को साथ साथ रहने का। तो अब तुम दोनों इसी तरह सारे काम साथ में करोगी। और खबरदार, अगर किसी ने भी ये रस्सी खोलने की कोशिश की तो इससे भी बड़ी, कई गुना ज्यादा सजा मिलेगी। याद रख लेना। अब जाओ, मेहमानों के कमरे में जाओ और वहां की साफ सफाई करो। यूं, ऐसे ही। समझी गए? जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। क्या कर रही है? मुझे गिराएगी क्या? अब ये खींचातानी बंद कर और मेरे पीछे पीछे चल। एक तो तेरे किए की सजा मैं भुगत रही हूँ, अब कहीं गिर पड़ी तो मार भी मैं ही खाऊंगी। राशि बेन, मुझे माफ कीजिए। चुप। तुझे माफी चाहिए? अगर माफी चाहिए तो मुंह बंद कर और सारे काम करना शुरू कर। चल। गोपी, दुख रहा है ना? अब गोपी, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम बाकी है। मैंने ऐसी सजा के बारे में सुना तो था, लेकिन देख कब रही हूं। राशि, भाभी,
उधर देखिए कितनी धूल जमा है, शायद आपका ध्यान नहीं गया। चलिए जल्दी जल्दी। किंजल, इस नाग पंचमी को मेहताजी अपने परिवार के साथ फिर यहाँ आने वाले हैं। इस बार तो शायद अपने बेटे के साथ आने वाले हैं और इसलिए तुम उस दिन ये साड़ी पहनोगी। पकड़ो, दिख रहा? यही साड़ी तुम पहनना उस दिन। तमे बनने क्या खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम ना रोकवो જોઈએ, जल्दी कर। किंजल बेन, माँ जी ने कितनी अच्छी खबर सुनाई, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है किंजल बेन, आपका चेहरा अचानक उतर क्यों गया? नाग पंचमी जब आएगी तब आएगी। आपका चेहरा तो अभी से ऐसे लग रहा है जैसे जैसे नाग ने आपको अभी डस लिया हो। उदास हो गई बेचारी। पीहर छोड़ के सासरे जाने का सुनकर उनका मन ही बैठ गया। आखिर किंजल बेन इस घर की अकेली बेटी है, सबकी लाडली। हो गया बस, अब ज्यादा अंतर्यामी मत बन और ज्यादा भावुक होके समय मत बर्बाद कर। देख, किंजल चाहे जो भी सोचती हो, हमें क्या। जल्दी जल्दी हाथ चला और काम कर, वरना तेरी सास हम दोनों को पीहर भेज देगी। चल शुरू कर। गोपी क्या कर रही है? माफ करना राशि बेन। गोपी क्या कर रही है तू? वो राशि बेन, वो गमले तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो गमला यहाँ खींच के मैं पानी डाल दूं? गोपी, एक दिन इन पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो मर नहीं जाएंगे। अब चल यहाँ से। राशि बेन, अब तू मेरे पीछे पीछे बाथरूम में भी आएगी? यही खड़ी रहे, उधर घूम जा और खबरदार अगर पीछे मुड़ के देखा तो। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी। अरे आ शू करे छे? क्यों खुसर पुसर किए जा रही है? अच्छा अब बता, हुआ क्या? अब क्या बताऊं मम्मी, कुकर कांड की सजा भुगत रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कागड़ी मदारी हो और हमें बंदर बना के नचा रही हो। हाय हाय, बेचारी मारी दिकरी। ये गोपी भी ना बड़ी फालतू चीज निकली। उसके किए कर्मों की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है। उससे तो तुझे छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। पर कैसे मम्मी? अब एक काम कर, तुम दोनों रसोड़े में जाओ। नहीं नहीं नहीं, रसोड़े वाला कोई भी नुस्खा मत बताना। मम्मी, मेरी आंखों के सामने अभी भी वो जला हुआ कुकर
और धुएं वाला किचन नजर आ रहा है। और वो याद तो मुझे कपकपा देती है। अच्छा तो तू तेरी जान, मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अच्छा बताइए। एक काम कर, दोनों रसोड़े में जाओ और वहां कैसे भी करके गोपी को शाक काटने के काम में लगा दे। और ऐसी खींचातानी कर कि गोपी का हाथ कट जावे। मुझे पूरा भरोसा है, ये देखकर वो कागड़ी का मन जरूर पिघलेगा और वो तुम दोनों को खुला छोड़ देगी। ओके मम्मी। जय श्री कृष्ण। लेकिन राशि बहन, अभी से रसोई की तैयारी, अभी तो खाने में टाइम है। गोपी तू बेवकूफ है क्या? हम दोनों को एक ही हाथ से काम करना है तो समय भी ज्यादा ही लगेगा ना। अच्छा सुन, मैं तुझे सब्जियां धो के देती हूँ, तू काटना शुरू कर। ये शुरू कर। चल जल्दी कर। गोपी भाभी। क्या है कमला? गोपी भाभी क्या है? दिखाई नहीं देता? वो काम कर रही है ना, बाद में आएगी वो। जाओ तुम। बस मैं अभी आई कमला बहन। हे भगवान, क्या है राशि? है तुम्हारा रसोड़े का कोई बैर है क्या? तुम्हारे रसोड़े में कदम रखते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी ये गिरा, कभी वो गिरा। नहीं काकी जी, वो मैं घबरा गई थी। ये छुरी तो मेरे पैर पे ही गिरने को थी। ओ रूपमती, ये सब नाटक ना बंद कर। जवा देना कोकिला वो। ऐसे कैसे छोड़ दूं बा? इतनी जल्दी सजा माफ कर दूं? बा, इस बात पर अब हम और बात न करें तो अच्छा है। और तुम राशि, अब अगर तुमने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दूंगी। समझी गई? હવે હાથ જલ્દી જલ્દી ચલાવ અને જમવાનું બનાવ। जी, sure sir. I will be waiting for you. Thank you so much. Thank you. हेलो। जरा मॉम को फोन देना। किसका फोन है? अहम भाई जी का फोन है। जा तू रसोड़े में जा। हाँ हेलो। हाँ दिकरा बोल। वो मॉम, विदेश से मेरे कुछ NRI क्लाइंट्स आए हुए हैं। आज हमारे घर 6 बजे चाय पे आने वाले हैं और हो सकता है डिनर के लिए भी रुक जाए। मॉम, मैं सोच रहा था कि उन्हें खास हमारा गुजराती खाना परोसा जाए तो शायद उन्हें अच्छा लगे और वो खुश होकर मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। मॉम, वैसे वो हमारे काम से तो पहले ही बहुत खुश है। अब अगर खातिरदारी से भी मन भर दिया जाए तो हमारी गुडविल में कुछ और इजाफा भी हो सकता है। केम नहीं दिकरा, तुम्हारी मेहनत ऐसे ही थोड़ी खा ली जाएगी और खूब तरक्की करो। जी,
तुम खातिरदारी की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। अरे कितना खास रही हो। पिछली बार तेरा गला खराब हुआ था तो मैंने जो काढ़ा बना के पिलाया था ना तुझे, वही बना के 2-3 बार पी लेना। गोपी, राशि, ये सब छोड़ो। कमला इधर आओ, इधर आओ, ये रस्सी खोल। मोटा भाभी, आज शाम को अहम के कुछ विदेशी मेहमान और एनआरआई घर आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन खास मेहमानों के सामने आज घर पे कोई तमाशा हो। ये सजा से छुट्टी तो मिल गई, पर इससे एक सबक जरूर याद रखना, दोबारा गलती करने की सोचना भी मत। समझी गई गोपी बहू? राशि, समझी गई? जी काकी जी, समझ गई। तुम दोनों को इस सजा से जो मुक्ति मिली है ना, उसके लिए तुम्हें अहम का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी के खास मेहमान आ रहे, इसीलिए आज तुम दोनों को इस सजा से जल्दी मुक्ति मिल गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी गलतियों के जो पाप है ना, वो धुल चुके हैं। मेरा अहम ही परेशान नहीं है, बल्कि सभी लोग परेशान हैं। घर में अशांति सी हो गई है। राशि, तुम रसोड़े से बाहर जाओ, यही अच्छा होगा। मेरे दिक्रे अहम के सामने एक खास मौका आया है, और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ी हो, क्योंकि आज मैं खुद अपनी देखरेख में सारे काम करवाऊंगी। और वैसे भी रसोड़े के अलावा बहुत सारे और भी तो काम है। राशि, तुम बाहर के भी तो काम देख सकती हो। मोटा भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, राशि चाहे तो रसोड़े में रहकर काम कर सकती है, पर मेरे कहे अनुसार। कोकिला, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? काम तो आखिर काम होता है, रसोड़े में करो या बाहर करो। एक काम करो, रसोड़े का काम तुम संभाल लो, बाहर का काम मैं और राशि मिलकर संभाल लेते हैं। तुम बस ये कहो कि करना क्या है। ठीक है मोटा भाभी, तो हाँ, मैं चाहती हूँ मंदिर की सफाई और सजावट भी हो जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अहम अपने मेहमानों को पूरा घर जरूर दिखाएगा। और तुम राशि, सारे फूलदानों में ताजे फूल लगाना भूलना मत, समझी गई? जी। तुम चिंता मत करो कोकिला, सब हो जाएगा। राशि दिकरा, चलो काम पर लगते हैं। चलो बा। देखो ढोकले का घोल ऊपर उठा है कि नहीं। कमला। जी रानी भाभी। पालक और पनीर जल्दी से काट दे भजिए के लिए। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। मैं देखकर आती हूँ राशि क्या कर रही है। माँ जी, राशि बेन साफ सफाई कर रही होगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना। पहले तो वो गलतियां करती थी तो तुम पर्दा डालती थी, लेकिन आज गलती की नहीं है, उसके पहले ही तुम शुरू हो गई। समझते ही ना थी तो मेरे को। पकड़ इसे। कमला। जी रानी भाभी। जाओ जाके महरम लेकर आओ, दौड़ो। लगा महरम, वो हाँ वो निकाल, लगा इसके हाथ में। हाथ आगे करो। गोपी, इस हाथ से सब्जी मत काटना, और कोई भी काम ध्यान से करना। और अब सिर झुकाए क्यों खड़ी है?
मेरी एक बात ध्यान से सुन ले और हमेशा के लिए गांठ बांध ले। अपनी बहन की वकालत मेरे सामने करना छोड़ दे, समझी गई? जल्दी लगा मरहम।